हरे कृष्णा। हमारे आज के इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 12 में। और आज इसी के साथ हो रहा है ध्रुव महाराज के चरित्र की समाप्ति। ध्रुव महाराज के चरित्र का जो भी श्रवण करता है उसके जीवन में उसे सुख, संपत्ति, वैराग्य, भक्ति, उच्च लोगों की प्राप्ति अवश्य होती है। ध्रुव महाराज ने जब यक्षों के ऊपर आक्रमण किया और जब वो क्रोध में आ गए थे, तब भगवान के भक्त स्वयंभू मनु ने आकर उनके दादा ने समझाया और ध्रुव महाराज ने युद्ध करना समाप्त कर दिया था। उस समय ऋषि विशर्वा की पत्नी इड़ाविड़ा के पुत्र कुबेर, जो कि रावण के भाई थे, वह वहां प्रकट हुए और आकर के उन्होंने कहा, बधाई हो ध्रुव, जो तुमने अपने इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दिया। तुम बड़े अद्भुत हो, तुम भगवान के बड़े ऊंचे भक्त हो। मैंने सुना है तुमने 5 साल की उम्र में ही भगवान की प्राप्ति कर ली थी। आज जो कुछ भी हुआ इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। उत्तम का मारा जाना या यक्षों को मारा जाना, यह सब प्रभु की प्रकृति की लीला थी। अब तुम पुनः अपने राज्य को जाओ और अपने राज्य को सुख से भोगो। इस प्रकार ध्रुव पुनः वापिस आए और राज्य का सुख उपभोग करने के कई वर्षों बाद उन्होंने जब 36,000 साल का राज्य पूर्ण कर लिया, उनके हृदय में वैराग्य की भावना जगने लगी। उन्होंने पूर्व जन्मों के सुख से प्राप्त जो पुण्य, हम जब जन्म लेते हैं तो 2 मटके होते हैं, एक सुख का एक दुख का। सुख को यूज करके हम अपने एंजॉयमेंट्स में सुख का खत्म कर लेते हैं और जब जीवन में दुख आते हैं तो हम पाप वाला खत्म कर लेते हैं। तो ध्रुव महाराज ने जितना भी भोग किया तो सुख का घड़ा तो खत्म हो गया था, लेकिन जो पाप का घड़ा है, इतने दुख तो आए नहीं उनके जीवन में, तो पाप का घड़ा बैलेंस रह गया था, जो सबका रह जाता है। उसे कैसे खत्म किया जाए, बड़ी रोचक बात बताई। ध्रुव ने कहा, मैंने उस पाप के घड़े को समाप्त करने के लिए, जिसके कारण मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े, उन्होंने तपस्याएं करी। उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चों का त्याग करके हिमालयों की कंदराओं में बद्रीनाथ आश्रम गए और वहां निरंतर भगवान के नाम का जप किया। ध्रुव ने शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतनी सर्दी में भी ठंडे पानी में स्नान करते थे। एक दिन जब उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे, उन्होंने देखा आकाश मार्ग से वैकुंठ विमान, जिस पर प्रभु के 2 विष्णुदूत नंद सुनंद बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर इस श्लोक में वर्णन किया गया है। इस अध्याय के 4 स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 20। तत्रानुदेव प्रवरो चतुर्भुजो श्यामो किशोरो अवर्णम अंबुजे क्षणो स्थितो अवस्थाभ्या गदाम सुवाससो किरीट हरंगड़ चारु कुंडलो। ध्रुव महाराज ने देखा 2 सुंदर विष्णुदूत हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र कमल गदा है। शरीर का रंग श्याम वर्ण है, आंखें लाल रंग की कमल पंख डंडियों जैसी हैं। उनका शरीर सुंदर मुकुट और पीतांबर से सजा हुआ है। उनके गले में सुंदर हार है, हाथों में सुंदर ब्रासलेट है, कानों में सुंदर कुंडल है। उन्होंने कहा, ध्रुव जी आइए, आपका समय समाप्त हुआ, अब आप वैकुंठ को चलिए। तब मृत्यु आई और मृत्यु ने आकर नमस्कार किया, कहा, मैं देखिए सबको आती हूं, आपको भी आऊंगी, क्योंकि आप मनुष्य लीला में, आइए आपको मैं खाऊंगी। मृत्यु सबको खाती है। लेकिन उस समय ध्रुव, जो कि भगवान के भक्त थे, अपने बुद्धि, अपनी मति का इस्तेमाल करके उन्होंने मृत्यु के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ विमान में बैठ गए। मृत्यु को कहा, मैंने तुम्हारा स्पर्श तो किया, अब मैं वैकुंठ को जा रहा हूं। उनका विमान तेज गति से चलने लगा। तब उन्होंने नंद सुनंद से पूछा, मेरी मां का क्या हुआ, मेरी मां सुनीति का क्या हुआ, जिसके कारण मुझे भक्ति मिली, भगवान मिले, आज वैकुंठ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा, देखिए जिसके घर में आप जैसा पुत्र होता है, उसकी मां का विमान तो आपसे पहले आगे जा रहा है। ध्रुव ने झांक कर देखा तो एक विमान वैकुंठ का, वैसा ही सुंदर गरुड़ विमान, जिस पर सुनीति माता बैठी हुई थी, जा रहा था।
तो ध्रुव ने ऐसी भक्ति करके सातों लोकों को पार करके, सूर्य आदि नवग्रहों को पार करके, सभी ग्रह मंडल ध्रुव लोक की परिक्रमा लगा रहे थे। अपनी माता के साथ ध्रुव ने सुनीति के साथ ध्रुव लोक में प्रवेश किया और सदा सदा के लिए अपना नाम भागवत में लिखवा लिया। भक्ति प्रगाढ़ करो, ऐसी करो कि आपके जाने के करोड़ों वर्षों बाद भी लोग आपको स्मरण करें। आज भी लोगों को डिटर्मिनेशन का उदाहरण देना होता है तो कहते हैं ध्रुव। ध्रुव यानी डिटर्मिनेशन, ध्रुव नीति, डिटरमाइंड, बी डिटरमाइंड लाइक ध्रुव। ध्रुव की कथा सुनने मात्र से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, विराग की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह अद्भुत चरित्र है। आशा करते हैं इसने आपके हृदय में भक्ति को प्रकट किया होगा। आप इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। श्रीमद् भागवतम, भागवत प्रभा। हरे कृष्णा।